एक समय की बात है। पीहू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल पीहू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों की चित्र दिखाकर चिड़ियों पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब पीहू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो पीहू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मी की छुट्टियां पड़ गईं। यूं तो पीहू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की गर्मी की छुट्टियों में पीहू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गोरैया, दर्जिन और टूनी जैसे बहुत सारे पक्षी आते थे। पीहू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती थी और उन्हें गौर से देखती रहती थी। पीहू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पीहू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन पीहू ने देखा कि पास के बगीचों में बदमाश लड़कों ने टूनी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया है। पीहू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। पीहू को लगा कि कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन पीहू पूरा दिन तिनका और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। माँ यह सब देख रही थी। तभी पीहू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर ये उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? किसी तरह से पीहू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद पीहू ने उस घोंसले के धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर पीहू टूनी चिड़िया के आने का वेट करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो सही, लेकिन पीहू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। पीहू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने पीहू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी टूनी चिड़िया ने आकर पीहू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब पीहू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से ही टूनी चिड़िया अपने लिए घोंसला बना रही है। हो सकता है इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से पीहू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब लिखूंगी। कुछ देर बाद पीहू ने कहा, माँ, आपने देखा कि टूनी चिड़िया अपना घर झाड़ियों में बना रही है? जवाब में पीहू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि टूनी चिड़िया अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाती है। आज ये नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद पीहू ने टूनी चिड़िया के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसलों में नहीं जाती। घोंसलों से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचती है, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। पीहू ने स्कूल जाकर टूनी चिड़िया, मतलब जो लावा पक्षी थी, उसके बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर पीहू बहुत खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी पीहू रोज चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती थी, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीजों पर गौर करने से हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलता है।